तो गांव वालों हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चंस ऑन गॉस लॉ। देखिए क्वेश्चन ऑफ गॉस लॉ कुछ इस टाइप के दिखते हैं जो कि बच्चे देख के डर जाते हैं। एक्चुअली में बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मेनली देखा जाए तो गॉस लॉ पे सिर्फ दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं उसमें से दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करा दूंगा ताकि आप इजीली कॉन्फिडेंट हो जाए गॉस लॉ के क्वेश्चन पे। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे गॉस लॉ पे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा। आपको कुछ ऐसा एक एक्सिस दे रखा होगा, उन्होंने बोला होगा भाई साहब ये अपने पास एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है और इस एक्सिस पे आपको एक सिलेंडर या फिर क्यूब कुछ भी रख सकते हैं। वो सिलेंडर वाला क्वेश्चन भी आता है, क्यूब वाला क्वेश्चन भी आता है। देखिए सिलेंडर वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या रखा, एक सिलेंडर रखा, ऐसा करके एक सिलेंडर रख दिया। अब ये जो सिलेंडर है वो आपको लेंथ दे रखा होगा कि मान लेते हैं कि अभी लेंथ कितना दे रखा है, 2 मीटर। क्वेश्चन में मेंशन होगा ऑलरेडी। एंड जो पहला सर्कल है सिलेंडर का वो सेंटर से, ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पे है, ऐसा मान लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है। एक एग्जांपल लेके आपको समझाया जा रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा गॉस लॉ पे। देखिए तो जब भी हम सिलेंडर की बात करते हैं गांव वालों, तो सिलेंडर में अपने पास 3 सरफेस होते हैं। पहला तो ये वाला सर्कल, दूसरा ये वाला सर्कल एंड तीसरा एक कर्व सरफेस एरिया, राइट। तो गांव वाला हमें कुछ नहीं करना होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ऐसा कुछ दे देंगे, वो गिवन भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें मान लेते हैं 800 न्यूटन पर कूलम आई कैप है, ऐसा करके दे देंगे। आई कैप मतलब क्या होता है गांव वालों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस में है। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस एंड के कैप मतलब होता है जेड एक्सिस। तो हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आई कैप लिखा हुआ था। आई कैप मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड सारी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, इधर की ओर जा रही है, ऐसा करके गिवन है। और हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन हो सकता है या फिर एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट भी गिवन हो सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए डायरेक्टली हम एरिया ले लेते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट है वो कितना है अपने पास, मान लेते हैं 20 मीटर स्क्वायर है। अब आपसे बोला जाएगा गांव वालों कि एक काम करिए, इसमें 2 चीज फाइंड करके बताइए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब फाइंड नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स बोला जाएगा गांव वालों, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के थ्रू आपको क्या करना है, नेट फ्लक्स निकालना है। पहला क्वेश्चन। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर। फाइंड नेट चार्ज पूछा जाएगा। पहले केस में क्या पूछा गया, फ्लक्स। दूसरे केस में क्या पूछा जाएगा गांव वालों, चार्ज पूछा जाएगा। फाइंड नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। तो गांव वालों ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जनरली किस पे, गॉस लॉ के एक क्वेश्चन में। तो एक्चुअली में ये 3 नंबर का हमेशा बनता है। तो सुनिए, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। नहीं ये सच है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, इस बार झूठ नहीं बोला मैंने। हमने बोला कि देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना होता है। हमें पता है सिलेंडर है तो 3 क्वेश्चन है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में हमें करना क्या होता है गांव वालों, कुछ भी नहीं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं गांव वालों, सबसे पहले हम 3 सरफेस मार्क करते हैं। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर मार्क करेंगे और थीटा मार्क करेंगे। सबसे पहला काम ही वही होता है जो आपने डेरिवेशन किया था किसका, लाइन चार्ज का। सेम काम यहाँ पे करना है। अगर आपने डेरिवेशन अभी भी नहीं देखा लाइन चार्ज का तो जाइए आइकन बटन में क्लिक कीजिए और लाइन चार्ज का डेरिवेशन देखिए। तो गांव वाले हमने क्या बोला कि अपने पास सिलेंडर है तो सिलेंडर में 3 सरफेसेस है। 3 सरफेस का एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा मार्क करना होता है। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया वेक्टर होता है, हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है ये पुरानी वीडियोस में। आप देख सकते हो कि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस से 90 डिग्री बनाता है और बॉडी से बाहर की तरफ होता है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बॉडी से बाहर की तरफ, आउट ऑफ द बॉडी एंड एट 90 डिग्री, ऐसा करके। इसका कर्व सरफेस एरिया का जो एरिया होता है वो हम बॉडी से 90 डिग्री दिखा देते हैं, आउट ऑफ द बॉडी दिखा देते हैं। तो हमने एरिया वेक्टर तो मार्क कर दिया। अब दूसरा काम है गांव वालों, इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिटन फॉर्म में है, डायरेक्शन में नहीं दिखाया ना हमने, तो उन्होंने लिख दिया था आई कैप, तो हम लिख देंगे एक्स एक्सिस। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इधर की ओर जा रही है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, है ना। तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में होगा ना। तो ठीक है भैया, अब थीटा मार्क कर देंगे। थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच कितना है, ये इधर है, ये इधर है। तो गांव वालों एंगल बनेगा 180 डिग्री, तो दैट इज 180 डिग्री, राइट। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इधर की ओर, यहाँ पे ऊपर की ओर। तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है ना। तो सबसे पहला काम होता है गांव वालों कि आपने एरिया वेक्टर मार्क किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क किया और थीटा मार्क किया, राइट। तो नाउ हमें क्या करना है गांव वालों, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर निकाल लिया हमने। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है अपने पास, उसमें क्या करना होता है, कुछ भी नहीं। तीनों सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है, ऐड कर देना है और नेट फ्लक्स निकाल देना है। एज सिंपल इट इज। नेट फ्लक्स निकालने के लिए बोला गया था तीनों के थ्रू इंडिविजुअल फ्लक्स निकालिए और ऐड कर दीजिए। कैसे निकालेंगे, नामकरण कर देते हैं। हम कहते हैं ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस और ये हमारा तीसरा सरफेस। यहाँ लिखेंगे कि फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। हमने कवर कर रखा है ऐसा क्वेश्चन, देख लेना भाई साहब डेरिवेशन में। फ्लक्स थ्रू
फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के थ्रू देखा जाए फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट वाज फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो गाँव वालों हम क्या बोलेंगे, पहले सरफेस के थ्रू निकाल रहे हैं तो फाई वन लिखेंगे, फाई वन इज इक्वल टू ई कितना है, ई है 800 न्यूटन पर कूलम का, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है, 20 मीटर स्क्वायर दे रखा है, सर्कल का ही तो दे रखा है, तो 20 मीटर स्क्वायर ले लिया, इनटू में cos थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री। और गाँव वालों cos 180 डिग्री कितना होता है, सिंस cos 180 डिग्री जो होता है इट इज -1, तो cos 180 डिग्री इज -1, तो इसमें हम पुट कर देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिटाया, तो अब हम क्या करेंगे गाँव वालों, इस वाले में cos 180 डिग्री पुट करेंगे ना। देखिए तो फाई1 जो निकलेगा हमारा, फाई1 निकलेगा, फाई1 इज इक्वल टू 800 इंटू में 20, तो कितना हो जाएगा, और 16 एंड 3 जीरो यानी कि 16,000, तो 16,000, और यहाँ पे cos जीरो कितना होता है -1, तो ये -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऐसे करके, तो फ्लक्स 1 कितना आ जाएगा, फ्लक्स 1 आएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 16,000 वेबर लिख देंगे यहाँ पे ऐसे करके। भाई साहब हमने फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस निकाल लिया, एंड देन क्या करना है अपने को, सेकंड सरफेस निकालना है। खुश कैसे हो रहे भाई साहब, सिमिलरली लिखेंगे यहाँ पे हम, सिमिलरली लिखेंगे एंड निकालेंगे फाई2 कितना निकलेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 800, एरिया हमको गिवन नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है, देखिए तो सही क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे cos 90 आएगा, एंड cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो सिंस गाँव वालों cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो पूरा टर्म कितना आएगा 0, तो एरिया की जरूरत ही नहीं थी कर्व सरफेस की, है ना। तो अब निकालेंगे हम फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस जो कि है अपने पास फाई3, एंड फाई3 इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे ई कितना है 800, तो ये cos थीटा होता है ना फॉर्मूला में, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, 800 इंटू में एरिया कितना दे रखा है सर्कुलर पार्ट का, ये सर्कुलर पार्ट का एरिया है, तो हमने मान लिया था एग्जांपल में, तो 20 मीटर स्क्वायर दे रखा है, इंटू में cos, इस बार थीटा कितना है 0 डिग्री है यहाँ पे, तो cos 0 लिखेंगे, एंड cos 0 कितना होता है यहाँ वालों, cos 0 होता है 1, यहाँ लिख देते हैं, सिंस cos 0 इक्वल टू होता है 1, इसीलिए हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 800 इंटू में 20 सॉरी 800 इंटू में 20 कितना होता है, फिर से अगेन 16,000 इंटू में ये 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो फाई3 कितना निकल गया हमारा प्लस का 16,000। गांव वाला हमारा क्वेश्चन था कि नेट फ्लक्स निकालिए, नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों के फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा, तो चलो जल्दी से ऐड कर देते हैं। हम बोला कि भाई साहब हमको आता है नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, स्केलर क्वांटिटी है ना फ्लक्स, तो डायरेक्टली ऐड कर देना होता है, कुछ वेक्टर सम नहीं लगाना होता है। वेक्टर सम क्यों लगाएंगे भाई, स्केलर क्वांटिटी है ये। तो देखिए फाई1 कितना आया था, फाई1 आया था इतना, ये रहा फाई1, इट इज माइनस का 16,000, ठीक है भाई साहब लिख देते हैं। प्लस में फाई2 कितना आया था, इट वाज 0, तो 0 लिखेंगे, एंड फाई3 कितना आया था, इट वाज फाई3 16,000, प्लस का 16,000, ठीक है भाई साहब। क्या कह रहे हो भैया, ऐसे तो आप कहोगे कि एक प्लस का है एक माइनस का, एक तो 0 ही है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर 0 आएगा। हाँ गाँव वालों नेट फ्लक्स कितना निकलता है इस केस में, 0 निकलता है, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने दे रखा है वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है गाँव वालों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या कह रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, हाँ होता है, आपसे सवाल भी पूछा जाता है नॉन यूनिफॉर्म पे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे रखा होगा वो बताता है, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पहचानने का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दे रखा होगा, यहाँ पे जैसे 800 दे रखा है तो 800 x लगा देता, x न्यूटन पर कूलम इंटू में आई कैप लिख देता, या फिर ऐसे लिख देता 800 x की पावर हाफ x, या जब भी कोई वेरिएबल टर्म लग गया उसका कुछ भी पावर हो ऐसे दे देंगे, e इक्वल टू 800 x स्क्वायर x क्यूब, कुछ भी दे सकते हैं। तो जब भी x वाले टर्म्स आ जाए तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म का केस, और नॉन यूनिफॉर्म का केस में भी कुछ नहीं करना होता है। अभी इसी के आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सिंस इस केस में हमारा नेट फ्लक्स निकल रहा है 0, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्या करो भैया हर बार 0 होगा, हाँ जब भी कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिले नेट फ्लक्स हमेशा 0 आएगा, लेकिन सॉल्व करके दिखाना होता है, डायरेक्टली 0 मत लिख देना, वरना बोर्ड वाले स्टेप मार्किंग के चक्कर में नंबर काट देंगे भाई साहब आपका। तो गाँव वाला हमने क्या निकाला कि नेट फ्लक्स कितना आया 0, तो भैया चलो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, नेट फ्लक्स 0 आ रहा है हमारा। दूसरा क्वेश्चन भी तो है, नेट चार्ज निकाल दो, इसको कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है भाई। देखिए हम बोलेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हमने गॉस लॉ पढ़ा था ना, फ्लक्स दो ही जगह आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और गॉस लॉ में। तो गॉस लॉ क्या कहते थे कि जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, और हमें क्या करना है कि चार्ज इनक्लोज निकालना है, कितना चार्ज बंद हुआ, यानी कि ये निकालना है ना। क्या कह रहे हो, फ्लक्स यहां से डालोगे, हाँ फ्लक्स यहीं से डालेंगे, फ्लक्स 0 आया तो डाल देंगे यहाँ पे 0, फ्लक्स की जगह में 0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, सॉरी
क्यू इनक्लोज का क्यू इनक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 0 इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा 0। नेट इनक्लोज चार्ज भी कितना आएगा गांव वालों इस केस में 0 आएगा। एंड फाइनली हमने दोनों आंसर वेल रिटन मेथड से करके दिखा दिया, कोई नंबर नहीं काटेगा भाई इस पे, समझ गए गांव वालों। तो ये था एक टाइप का क्वेश्चन जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें 0 नहीं आता, इसमें सेम तरीका है, तरीका इज सेम बट आंसर आता है उसमें, तो वो भी निकाल के देखते हैं हम, जल्दी से इसको रब करते हैं एंड पहुंचते हैं दूसरे पार्ट पे, ठीक है गांव वालों। तो गांव वालों अभी जो हमने कंप्लीट किया वो तो क्वेश्चन ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नाउ द सेकंड पार्ट इज क्वेश्चन ऑन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपको बोला जाएगा सेम चीज, सेम डायग्राम, सेम सब कुछ दिखेगा आपको, ऐसे करके हमने एक एक्सिस ले लिया, इस पे हमने एक सिलेंडर रख दिया, ऐसे करके एक छोटा सा सिलेंडर रख दिया, ऐसे करके सिलेंडर रख दिया हमने, इसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा इस बार। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देंगे कि लाइक मैं 200 x स्क्वायर न्यूटन पर कूलम आई कैप लिख दिया, तो इस टाइम ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड देखा होगा जिसमें x मतलब एक वेरिएबल टर्म होगा, वेरिएबल टर्म मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया दे दिया हमको, सर्कुलर पार्ट का जो एरिया है, सर्कल का एरिया जो है वो फिर से दे दिया 20 मीटर स्क्वायर, सेम क्वेश्चन, बस इस बार क्वेश्चन कैसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें x आ गया है। आपसे बोला जाएगा कि जो लेंथ है वो 1 मीटर की है, लीजिए इस पर आसान कर देते हैं क्वेश्चन को, लेंथ इज 1 मीटर एंड द सेकंड पार्ट इज कि यहां से भी ये 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमेशा दोनों सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम, ये हमारा पहला दूसरा एग्जाम्पल है जो कि हम नॉन यूनिफॉर्म पे करने जा रहे हैं। तो गांव वालों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, अब सेम मेथड है भाई साहब, क्वेश्चन भी सेम पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था अपने से कि फाइंड नेट फ्लक्स को फाइंड कीजिए, पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या था गांव वालों कि नेट चार्ज फाइंड कीजिए, नेट चार्ज फाइंड करना है हमको। हम बोलेंगे ओके हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, रुकिए भाई साहब, हम बोलेंगे सॉल्यूशन हमने स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, पहला काम क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर और थीटा मार्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एंड थीटा मार्क करना है हमको। हम क्या बोलेंगे कि ठीक है भैया 3 सरफेस है अपने पास, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा 90 डिग्री बना रहा होगा, इसका बाहर की ओर होगा 90 डिग्री बना रहा होगा, इसका भी आउट ऑफ द बॉडी एंड 90 डिग्री बना रहा होगा, किसके साथ, सरफेस के साथ, ऐसे करके है ना, ये सरफेस के साथ 90 डिग्री, ये सरफेस के साथ 90 डिग्री। एंड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आई कैप मतलब क्या होता है गांव वालों, अगेन एक्स एक्सिस में दे रखा है हमको, एक्स एक्सिस ले लेंगे, क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स एक्सिस ही होता है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है, इधर की ओर, एक्स एक्सिस तो इधर है ना, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएंगी, अभी भी तो क्वेश्चन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी इधर की ओर ही होगा। फिर से थीटा मार्क करेंगे, क्या करो भैया सेम ही तो है, यहाँ पे 180 डिग्री बना रहे हो आप, तो हम बनाएंगे, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, हाँ बिल्कुल सही है, और यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, हाँ बिल्कुल सही है, सेम काम ही तो था, सब कुछ सेम ही निकला। ओके गांव वाला नो इश्यू। फिर से लिखेंगे कि फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, सेम स्टेप है, सब कुछ सेम है, बस आंसर आएगा इस बार। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस देखेंगे, फर्स्ट सरफेस हमने मार्क नहीं किया अब तक गांव वालों, तो जल्दी से मार्क कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि भैया फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, E A cos थीटा था। तो भाई साहब हम इस बार φ1 लिख रहे हैं, पहला फ्लक्स निकाल रहे, पहले सरफेस के थ्रू निकालना है ना, तो वो कैसे निकाला जाएगा गांव वालों, φ1 इक्वल टू E कितना है 200 इनटू में एक्स स्क्वायर भी तो है, यूनिट से पहले एक्स स्क्वायर भी है, एक्स मतलब क्या, पोजीशन, ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है अपने पास वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, तो ये दूरी हमारा एक्स कहलाता है। तो एक्स कितना है गांव वालों यहाँ पे 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 मीटर का स्क्वायर, और तो कुछ है नहीं। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, एरिया कितना दे रखा है 20 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 20 मीटर ले लेंगे, इनटू में cos थीटा, cos कितना है इस बार, cos थीटा पहले सरफेस के लिए 180 डिग्री था, तो cos 180 लिख देंगे गांव वालों यहाँ पे। एंड सिंस हमको पता है कि भैया cos 180 कितना होता है, -1 होता है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे φ1 इक्वल टू आ जाएगा 200 का 200 इनटू में ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 20 का 20 इनटू में cos 180 वाज -1, तो -1 पुट कर देंगे, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा ये 200 इनटू में 20, तो हो गया 4000 और माइनस का साइन यहां से आ जाएगा, तो माइनस का 4000 VB, पहला फ्लक्स निकल गया हमारा।
सिमिलरली करके हम गांव वालों अब क्या निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस निकालेंगे, थर्ड सरफेस निकालेंगे एंड देन नेट फ्लक्स निकालने के लिए फिर से ऐड कर देंगे। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस सिमिलरली करके लिख देंगे, बार बार लाइन नहीं लिखना पड़ेगा भाई, सिमिलरली है ये समझ जाना। तो सिमिलरली फ्लक्स टू कितना, सेकंड सरफेस के थ्रू, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स टू कितना आएगा, ई का ई कितना है 200। अब इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ई लिखने की, क्यों, क्योंकि इसमें cos 90 बनता है, तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ पे cos 90 आएगा, सिंस cos 90 कितना होता है, इट इज 0, तो आप डायरेक्टली इसको phi 2 को 0 कर सकते हो कि ये 0 हो गया, 0 इंटू में ये 0 हो जाएगा ना, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आ जाता है वो। तो ये हमारा phi 2 कितना निकलता है, 0। सिलेंडर के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम phi 2 0 जाता है हर बार लगभग। उसके बाद हम क्या करेंगे, phi 3 निकालेंगे, थर्ड सरफेस के थ्रू निकालेंगे, एंड थर्ड सरफेस का हमारे ये वाला है ना, तो थर्ड सरफेस में लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए cos 0 लगेगा ना, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन करेंगे भाई, रुकिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 200 इंटू में एक्स स्क्वायर मतलब क्या, इस सरफेस की दूरी कहां से, सेंटर से, यानी कि ओरिजिन से जो ये वाला डिस्टेंस है, इस बार x इसके लिए ये होगा, तो x कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां से यहां तक 1 मीटर, इट इज 2 मीटर। तो इस बार जो x पुट करोगे आप यहाँ पे, वो कितना पुट करोगे, 2 का स्क्वायर। यही तो दिक्कत होती है, यहाँ पे ये 1 मीटर काउंट होता है, यहाँ पे 2 मीटर काउंट होता है, अलग अलग काउंट होता है, इसलिए आंसर आता है इस बार इनटू में cos 0 कितना होता है, सिंस cos 0 कितना होता है गांव वालों, इट इज 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इनटू में एरिया वेक्टर भी है, तो पहले एरिया वेक्टर लिख देता हूँ, एरिया वेक्टर कितना है 20, इनटू में cos 0 कितना था हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिख देंगे, एंड phi 3 कितना आएगा, देन phi 3 आएगा भैया, मल्टीप्लाई तो करना है, तो ये आ जाएगा 200 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 20, ये कितना आएगा 16 और इंटू में 1000, यानी कि 16,000 आ जाएगा गांव वालों, और वेबर आ जाएगा। ये हमारा नेट फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस निकाला, तो ये निकला हमारा फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। समझ गए गांव वालों, तो हमने क्या किया, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस निकाला, सेकंड सरफेस निकाला, थर्ड सरफेस निकाला, और नेट फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भैया सिंस स्केलर क्वांटिटी है तो जोड़ देंगे, तो नेट फ्लक्स नेट निकालने के लिए हमें पता है कि फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, phi 1 प्लस में phi 2 प्लस में phi 3 कर देंगे। क्या कह रहे हो भैया, वैल्यू पुट करोगे, हाँ वैल्यू पुट करेंगे। phi 1 कितना, phi 1 था माइनस का 4000, डाल देंगे भाई, क्या जा रहा है, माइनस का 4000, प्लस में phi 2 कितना था 0, तो 0 लिख देंगे। phi 3 कितना निकला 16,000, तो 16,000 लिख देंगे। एंड गांव वालों, इसको प्लस माइनस करने के बाद जो आप निकालो 4000 माइनस 16,000 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, इट विल बी 12,000 वेबर। तो ये हमारा इस बार नेट फ्लक्स निकला 12,000 वेबर, इस बार 0 नहीं आया, और अपने पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भाई साहब नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है, 12,000 वेबर निकल रहा है। सिमिलर देखो, मेथड सेम ही है, कुछ नहीं करना होता। पहले स्टेप में आप इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर थीटा मार्क करोगे, दूसरे स्टेप में फ्लक्स निकालोगे तीनों सरफेस के थ्रू, फॉर्मूला लगा के ई cos थीटा बेसिक, एंड तीसरे स्टेप में नेट जोड़ दोगे, क्योंकि डायरेक्टली निकालने हैं नेट, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, एंड ये पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। देन दूसरे पार्ट के लिए आपको क्या करना होता है, हमेशा चार्ज निकालने के लिए गॉस लॉ अप्लाई करना होता है। क्या अप्लाई करना होता है, गॉस लॉ, क्योंकि गॉस साहब ने ही चार्ज और फ्लक्स को कंबाइन करके एक फॉर्मूला दिया था। तो यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉस लॉ ने कहा था हमें, हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो फ्लक्स लिखा था उन्होंने, वो लिखा था चार्ज इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमने बोला ठीक है भाई साहब, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। इक्वेशन 1 से हमने फ्लक्स निकाल लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमारा फ्लक्स कितना निकला था गांव वालों, 12,000 निकला था, उसको इसमें पुट कर देंगे। हम बोलेंगे कि फ्लक्स कितना निकला है, इट इज 12,000 इक्वल टू में कितना आएगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, नेट चार्ज, यानी कि चार्ज इनक्लोज निकालना था गांव वालों। तो चार्ज इनक्लोज कैसे निकालेंगे, इधर डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो भाई साहब चार्ज इनक्लोज, पहले ऐसे लिख देता हूं, 12,000 इनटू में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है सबको कि इट इज कितना, इट इज 8.854 होता है। तो 8.85 ले लो, या फिर 8.854 होता है पूरा, तो सिर्फ 8.8 लेंगे, इंटू 10 की पावर -12 होता है इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, आप खुद ही मल्टीप्लाई करोगे और खुद ही आंसर बताओगे कि फाइनल आंसर कितना आया, इट इज योर ड्यूटी। तो गाँव वालों, हमने फाइनली 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, किस पे, गॉस लॉ पे। यही 2 टाइप के मेन क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है। एक तो यूनिफॉर्म केस देता है और एक नॉन यूनिफॉर्म केस देता है। यूनिफॉर्म में हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज 0 आता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में भाई साहब आंसर निकलता है। लेकिन मेथड क्या है, सेम चीज, मेथड दोनों में सेम तरीका है। पहले जितने भी सरफेसेस हैं उसके लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया थीटा मार्क करोगे, दूसरा फ्लक्स निकालोगे इंडिविजुअल सरफेस के थ्रू, एंड तीसरा नेट फ्लक्स निकालोगे। नेट फ्लक्स के बाद गॉस लॉ अप्लाई करोगे,
फाइनल आंसर आ जाएगा। और इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि क्यूब में पूछा जाता है, क्यूबिक सिस्टम में। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्यूब दे रखा है आपको। तो क्यूब में क्या होता है, 6 सरफेसेस होते हैं। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पहला ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, और दूसरा वो वाला सरफेस, तो इन दोनों के थ्रू तो फ्लक्स आएगा, बाकी सबके थ्रू, चारों के थ्रू फ्लक्स 0 हो जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो आप इसको भी ट्राई करना, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी ट्राई करना, और अगर कोई सॉल्व कर दे तो कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।